बीजेपी ने जो राज किया है, हद कर दी, इन पागलपन की लिमिट कर दिया, हम लोग को दुनिया में बदनाम कर दिया। तो ये तो इनका वध, जैसे रावण का वध हुआ, इनका वध होना ज़रूरी था। माफ़ करिएगा, आपके ज़्यादातर मीडिया वाले भी गधे हैं। किसी ने पढ़ा है जो ओरिजिनल रामायण है वाल्मीकि की, उसमें राम है ही नहीं, भगवान इंसान है, मगर ओरिजिनल में ही इज़ नॉट अ गॉड, ही इज़ अ प्रिंस। तुम जब गॉड है ही नहीं तो उसका मंदिर क्या बना रहे हो भाई? गाय को माता मानते हैं। अरे कोई जानवर किसी इंसान की माता हो सकती है? कोई अकल है कि नहीं तुम्हें कि गोबर भरा है सर में? कि ये राम मंदिर इशू कोई इशू ही नहीं है, ये सब एक पॉलिटिक्स है। और कुछ नहीं, मैं होता जज तो मैं तो पिटिशन हाई कोर्ट में ही फेंक देता कि ये सब पॉलिटिक्स है, कुछ नहीं, इट इज़ ऑल नॉनसेंस। समस्या देश के सामने है, रोज़गार की समस्या है, गरीबी की समस्या है, ये हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स हैं, मेल-न्यूट्रिशन, एजुकेशन, ये प्रॉब्लम नहीं है। ये तो डाइवर्ट करना, जनता का पूरा अटेंशन डाइवर्ट कर देना रियल इश्यूज से टुवर्ड नॉन इशू। कोई इशू ही नहीं है, राम मंदिर बिला वजह हल्ला, और ये सब वोट बैंक का किस्सा है, वोट के लिए है पूरा। तो ये हम इशू ही नहीं मानते हैं उसको। क्या वजह है कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का पूरा मामला सिर्फ इलेक्शन से पहले ही उठ के सामने आता है, जैसा कि अब तक देखा जाता रहा है? बता तो दिया कि ये पूरा वोट का चक्कर है और कुछ नहीं है, कोई इशू नहीं है कि हल्ला। देखिए, एक चीज़ आपको शायद नहीं मालूम हो, और आम जनता, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं यहाँ के लोग, जो ओरिजिनल रामायण है वो संस्कृत में है, वाल्मीकि की। उसमें राम भगवान नहीं है, वो एक राजकुमार थे, बाद में राजा हो गए। ही इज़ नॉट अ गॉड, ही इज जस्ट ए ह्यूमन बीइंग, ही वाज अ प्रिंस, और बाद में राजा बने अयोध्या के ही, बट ही इज नॉट अ गॉड इन द ओरिजिनल। जो ओरिजिनल रामायण, वो 2000 साल बाद जो रामचरितमानस लिखी गई तुलसीदास की, उसमें वो भगवान हो गए, मगर ओरिजिनल में ही इज नॉट अ गॉड, ही इज अ प्रिंस। तुम जब गॉड है ही नहीं तो उसका मंदिर क्या बना रहे हो भाई? तो ओरिजिनल तो वो है ना। आप पढ़ लीजिए संस्कृत की रामायण, और पढ़े लिखे तो है नहीं लोग, जानते ही नहीं संस्कृत। अब उनको क्या समझ, वो तो पूरा खेल है कि किस तरह से वोट पाना, किस तरह नफरत फैलाना है, ये पूरा राजनीति है। राम मंदिर का इशू कोई इशू ही नहीं मानते। और मेरे सामने अगर आता तो मैं 1 सेकंड में डिसमिस कर देता केस कि कोई है ही नहीं केस, बिला वजह एक बात का बतंगड़ बनाना। तो सर फिर क्यों नई बेंच बदली जा रही हैं? जिस तरह आपने देखा कि यूयू ललित ने भी खुद को इस केस से अलग कर लिया और फिर एक नई बेंच का गठन हुआ। भैया, ये मैं तो हूँ नहीं जज, मैं क्या सवाल का जवाब दूँ? मेरे सामने, मैंने आपको बता दिया, मेरे सामने केस आता तो 1 सेकंड में डिसमिस कर देता कि कोई है ही नहीं केस, ये है ही नहीं कोई इशू, ये तो पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। मगर मैं तो नहीं, ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूँ, ना सुप्रीम कोर्ट। अब मैं इस सवाल का आपका क्या जवाब दूँ? एक सवाल और यहाँ बड़ा खड़ा होता है। आपने इस वक्त बात की पॉलिटिक्स की और वोट की, तो सवाल यहाँ ये है कि वोट और पॉलिटिक्स, मामला आस्था से जुड़ा है दोनों पक्षों की, मुसलमानों की भी और हिंदुओं की भी। तो हिंदू कहते हैं कि ये मामला हमारी आस्था से जुड़ा है और सारा मीडिया इस वक्त एक ही पक्ष दिखा रहा है, जैसा कि आपने भी देखा होगा कि राम मंदिर का ही मामला है, बाबरी मस्जिद कहने को तैयार नहीं है मीडिया। अरे भाई, ये मीडिया को मालूम है, संस्कृत में पढ़ा है, जो ओरिजिनल रामायण है पढ़ा भी है मीडिया ने। माफ़ करिएगा, आपके ज़्यादातर मीडिया वाले भी गधे हैं। किसी ने पढ़ा है जो ओरिजिनल रामायण है वाल्मीकि की, उसमें राम है ही नहीं, भगवान इंसान है। तो इंसान की क्या आप मंदिर बना रहे हैं भाई बिला वजह? इन्हें जब आप पढ़े लिखे तो लोग हैं नहीं, आपके माफ़ करिए, ज़्यादातर 1-2 को छोड़ के मीडिया वाले पढ़े लिखे तो है नहीं। तो अब उनसे हम क्या जवाब दें उनकी बातों का? कोई मुद्दा ही नहीं है। राम मंदिर कोई आस्था से पागलों जैसे बात कर रहे हो, दुनिया हंस रही है तुम पर, तुम गाय को देवता मानते हो। अभी मैं 6 महीने अमेरिका रह के आया हूँ, जून से दिसंबर तक अमेरिका में थे, मैं था। वहाँ के लोग हंसते हैं कि गधे भरे हुए हैं हिंदुस्तान में, गाय को माता मानते हैं। अरे कोई जानवर किसी इंसान की माता हो सकती है? कोई अकल है कि नहीं तुम्हें कि गोबर भरा है सर में? पागलों जैसे बात करते हो। जी हाँ, आपके पिछले इंटरव्यू में कुछ सवाल हमारे रह गए थे वक्त की कमी की वजह से, जिन्हें हम अब पूरा करना चाहते हैं, और जो हमारे नाजरीन हैं, जो हमारा ये चैनल देखते हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो भी चाहते हैं कि आपसे आगे के लिए भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाया जाए। तो क्या कहना चाहेंगे? एक सवाल हमारा ये रह गया था
कि आपका क्या मानना है देश के लिए कि किस तरह का माहौल, आप कह रहे थे कि एक तरह का माहौल आने वाला है, मुसलमानों के लिए बेहद ख़राब ज़माना आने वाला है। देखिए, उसका मैंने वजह बता दी थी पिछले इंटरव्यू में, क्योंकि बीजेपी जीत नहीं सकती चुनाव जब तक कि कम्युनल राइट ना करा दे, क्योंकि उसका वोट बैंक अपर कास्ट हिंदू वोट बैंक है जो सब मिला के 20% से ज़्यादा होता नहीं है, तो उस पर तो चुनाव निकलता नहीं है। तो और एक तबका आ जाए, ओबीसी का एक तबका या एससी का एक तबका, किसी वो एक ही तरीका है कि कम्युनल राइट कराओ ताकि एक तबका ओबीसी या एससी का भी आ जाए हमारे साथ, तो वो तो होने जा रहा है। मगर उसके बावजूद जो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी और रीजनल पार्टीज ही डोमिनेट करेंगे। कांग्रेस की भी 125 सीट आएगी और बीजेपी की भी 125, जो मेरा अनुमान है जी। और रीजनल पार्टी कुल मिला के 290 सीट पाएंगे। तो यही लोग गवर्नमेंट बनाएंगे, जैसे सैयद ब्रदर्स होते थे ना औरंगजेब की डेथ के बाद, वो किंग मेकर होते, वही बादशाह बनाते, मुगल बादशाह वो बनाते थे। तो कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी और कोलिशन गवर्नमेंट के जो ये मेंबर्स होंगे ये सब आपस में लड़ेंगे। ये सब सांप बिच्छू गोजर हैं, इनमें कोई देश से प्रेम तो है नहीं। तो पहले तो झगड़ा होगा, ल्यूक्रेटिव पोर्टफोलियो किसको मिले, फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको मिले, क्योंकि पैसा इनको तो माल चाहिए, देश से तो कोई प्रेम है नहीं। तो झगड़े होंगे और बड़ा बुरा जमाना आ रहा है। और सारी अब पार्टियां एक हो गई हैं, इस वक्त गठबंधन देखने को मिल रहा है। देखिए, क्योंकि वो बीजेपी को हराना चाहती हैं और हराना चाहिए, क्योंकि 4-4.5 साल बीजेपी ने जो राज किया है, हद कर दी, इन पागलपन की लिमिट कर दिया, हम लोग को दुनिया में बदनाम कर दिया। तो ये तो इनका वध, जैसे रावण का वध हुआ, इनका वध होना ज़रूरी था। तो ये गठबंधन का मैं सपोर्ट करता हूँ, अच्छा ये रावण का वध हो। हद कर दी, दुनिया में हम लोग की नाक कटा दी, बदनाम कर दिया कि कैसे लोग हैं यहाँ की लिंचिंग कर रहे हैं कि मुसलमान को पकड़ के गाय काट रहा है उसको लिंच कर दिया। ये सब हरकतें हुई, हेट स्पीचेज, तो क्या क्या गजब नहीं हुआ। तो इनका तो वध होना बहुत ज़रूरी था। मगर जो अल्टरनेटिव क्या है, इसके जगह में जो आएगा वो भी वही है, कोलिशन गवर्नमेंट होगी जो आपस में सब लड़ेंगे। जैसे इमरजेंसी के बाद वो जनता पार्टी गवर्नमेंट हुई थी, वो सब आपस में लड़ते रहे। तो कोई मतलब ये मैं तो देखिए, एक तो मेरा मानना बिल्कुल है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हिंदुस्तान के लिए सूटेड नहीं है। क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का क्या मतलब, इसका मतलब हिंदुस्तान में जात कास्ट और कम्युनल वोट बैंक, तो कास्टिज्म और कम्युनलिज्म तो फ्यूडल फोर्सेस हैं, सामंती शक्तियाँ, इनका तो विनाश होना ज़रूरी है, तभी देश तरक्की कर सकता है। मगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इनको और स्थायी करता है और परपेचुएट करता है। तो कैसे देश तरक्की करेगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? देखिए, चीन में कोई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है, वो सीधे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा, बड़ी 5-6 गुना आगे चला गया चीन आपसे। ये नॉनसेंस नहीं है, क्योंकि आम आदमी तो कास्टिज्म और कम्युनलिज्म से भरा हुआ है। 90% इंसान इंडिया में उसमें कास्टिज्म और कम्युनलिज्म है। तो ये इसको तो डिस्ट्रॉय करना, मगर आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसको और बढ़ावा देती है, क्योंकि वो कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे चलती है आपकी डेमोक्रेसी। वोट बैंक्स होते हैं, भेड़ बकरी जैसे लोग वोट देते हैं, कास्ट और कम्युनलिज्म। हमें तो देखिए वोट देने जाता नहीं हूँ, मैं कभी नहीं जाऊँगा, इस पागलपन में मैं शिरकत नहीं करूँगा, क्योंकि क्या मेरे वोट का मतलब है? वहाँ 1 लाख यादव वोट पड़ गए, 1 लाख मुस्लिम वोट पड़ गए, 1 लाख जाट वोट पड़ गए, 1 लाख हरिजन वोट पड़ गए। तो मैंने कहा भैया नमस्ते, थैंक यू, मैं अपने घर में ठीक हूँ, मुझे वोट नहीं दे, इस पागलपन में शिरकत नहीं करना मुझे। तो क्या लगता है सर, आपने जिस तरह कहा कि ये गठबंधन जो हुआ है इसको आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन सर एक तरफ ये भी देखने को मिलता है कि देश के लिए कोई पार्टी देश को आगे बढ़ाने की बात क्यों नहीं करती नजर आती? कभी राम मंदिर का मामला, कभी बाबरी मस्जिद का मामला, लिंचिंग होती है। अरे भाई, आपको मैंने कह दिया कि देश की सभी पार्टी इक्का दुक्का इंसानों को छोड़ के सब ठग हैं, डकैत हैं, लुच्चे लफंगे, लूटर्स, गैंगस्टर्स, डिसीवर्स, जिनको देश से कोई प्रेम नहीं है। सब पार्टियों का मैं कह रहा हूँ, सिर्फ बीजेपी का नहीं कह रहा हूँ, सभी पार्टियों का यही हाल है। कांग्रेस भी, अरे कांग्रेस भी, सब। कांग्रेस ने लूटा 50 साल इस देश को। ठग हैं, ठग डकैत, और ठग डकैत तो बहुत छोटे लोग हैं इनके सामने, ये बहुत बड़े ठग हैं, बहुत बड़े डकैत हैं। लूट लिया हिंदुस्तान को इन लोगों ने
तो लिहाजा यहाँ तो कुछ किस्म की क्रांति आ रही है। अब क्या होगा उसका रूप मैं ये नहीं बता सकता हूँ, मगर ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं चल सकता, क्योंकि इसका मतलब है कास्टिज्म और कम्युनलिज्म को बढ़ावा देना। इसी पे चलती है पूरी पॉलिटिक्स। तो आपने देखा इस तरह पूरे मामले पर हमने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के पूरे मामले पर जस्टिस मार्कंडे काटजू से बात की, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर कोई इशू ही नहीं है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।